हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुत्री रत्न के बारे में बात करेंगे। हमारे वेदों में 16 संस्कार बताए हुए हैं। 16 संस्कार में जो प्रथम संस्कार है, पहला संस्कार है, वह गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार से ही हमारी पूरी दुनिया चलती है, पूरी सृष्टि चल रही है। क्योंकि अगर हम जैसी भी संतान पैदा करेंगे, जैसे भी गर्भाधान संस्कार करेंगे, उसी प्रकार की हमारी संतान आएगी और वह वैसा ही संसार बचाएगी, वैसा ही संस्कार बनेगा। यदि गुणवान संस्कार आएगी हमारी, तो वह संसार के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छी होगी। और यदि गलती से खराब संतान आ जाती है, खराब संतान हमारे को आती है, तो वह हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए और सभी के लिए अच्छी नहीं होगी। तो सनातन धर्म, वैदिक परंपरा जो सबसे प्राचीन है, उसमें यदि आप वैदिक परंपरा को, हमारे वेदों को यदि ठीक से जान लें, उनके अनुसार यदि हम जीना प्रारंभ कर दें, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी प्रकार आपको पुत्र रत्न के बारे में मैंने गए एपिसोड में आपको बताया था, गए वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम पुत्री रत्न के बारे में, गर्भाधान संस्कार कैसे करना चाहिए, वह हम बात करेंगे। वैसे तो पुत्री या पुत्री, महिला के पास सभी कुछ होता है। एक संतान को बड़ा करने के लिए, उसे जन्म देने के लिए सभी कुछ होता है, लेकिन उसके बीच में जो शुक्राणु होते हैं, वह उसको पुरुष से चाहिए होते हैं। वही गर्भाधान संस्कार हो जाता है उसी से, और उसी से आने वाली संतान में पुत्र या पुत्री होते हैं। साइंस के अनुसार देखें, साइंस के अनुसार जो स्त्री होती है, महिला होती है, उनके शरीर में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और पुरुष के शरीर में एक्स वाई दोनों होते हैं। जब एक्स से एक्स मिलता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है, और एक्स से वाई मिलता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमारे ग्रंथों में उसको अलग प्रकार से बताया गया है। तो वह उस प्रकार से अगर हमारे को अच्छे मन, विचार, कर्म, आहार विहार सब यदि हम अच्छे से रखेंगे, तो हमारे को कभी भी खराब संतान की प्राप्ति नहीं होगी। हमेशा संतान अच्छी ही आएगी, जो हमारा और परिवार का, घर का, समाज का, देश का भला करने वाली ही आएगी, और बुद्धि और आयुष्मान आएगी। तो वह हमारे को देना है। अब उसमें से हमारे को क्या ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, जो हमारे को पुत्री रत्न की प्राप्ति के लिए चाहिए। जैसा कि गर्भाधान के बारे में मैंने आपको बताया, पुत्र के बारे में। अब आज हम असम रजस्वला होने के, महिला के पीरियड आने के जो असम दिन होते हैं, उनमें यदि वह हम गर्भाधान संस्कार करते हैं, तो उससे हमारे को पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। वह असम दिन मीन्स, असम दिन का मतलब है 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी प्रकार से बताया गया है। और गर्भाधान सिर्फ 16 दिनों के अंदर अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा शरीर के जो हमारे शरीर में अच्छे गुण जो होते हैं संतान प्राप्ति के लिए, वह ज़्यादा होते हैं। साइंस के अकॉर्डिंगली उस टाइम से वही अच्छे होते हैं। तो अब आपको विषम दिनों में पुत्री के लिए आपको गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। अब कौन से दिन नहीं करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को पुत्र या पुत्री कुछ भी चाहिए, तो चौथे और 5वें दिन, रजस्वला होने के चौथे 5वें दिन कभी भी
ये गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। उससे बहुत ही गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो उससे आप हमेशा बचें। अब कौन से दिन नहीं करना चाहिए? जैसे कि चौथे, पाँचवें और 11वें और 13वें, यह आप याद ही रखिए कि आपको चौथे, पाँचवें दिन और 11वें और 13वें दिन कभी भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। इससे आपको अच्छी संतान प्राप्त नहीं होगी। जैसा कि और यदि आप हिंदू महीने जानते हो, तो जिस दिन अष्टमी तिथि हो, चतुर्दशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, उससे भी आप बच के चलें। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसको आप रहने दीजिए। अब आपको ये देखना है कि गर्भाधान संस्कार में हमारे को सुंदर, सुशील और गुणवान पुत्री चाहिए। तो असम दिन करना है, विषम दिन करना है। विषम दिन हुए जैसे कि सम दिन 2, 4, 2 की टेबल समझिए और विषम दिन मतलब 5, 7। तो 5वें दिन तो नहीं करना है, क्योंकि उससे बीमारियां आती हैं। हमारे को जो माता पिता दोनों हैं, उनको भी बीमारियां आएंगी। और यदि आपको गर्भाधान संस्कार हो जाता है आपसे, तो वह संतान भी कन्या आएगी और वह कन्या अच्छी नहीं होगी, अल्पायु होगी, बीमार होगी, कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी बीमारी उनमें आएगी। 7वें दिन भी गर्भाधान संस्कार कम ही करना चाहिए, क्योंकि उससे भी अल्पायु वाली संतान, बीमार संतान आती है। तो 7वें दिन आएगी तो पुत्र ही आपको, लेकिन वह सामान्य बुद्धि की आएगी और उसमें ये आयु उसकी बराबर नहीं होगी। अब 9वें दिन आपको गर्भाधान संस्कार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 9वें दिन क्या होगा? 9वें दिन सौभाग्यशाली, क्योंकि उस दिन आपकी ओवरी में जो एग्स हैं, तो वह ओवरी आपका शरीर में बहुत अच्छे बने हुए होंगे और आपकी उससे ज़्यादा अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए ऐसा कहा गया, क्योंकि यह सारा निर्भर किसके ऊपर करता है? सारा महिला के ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसी संतान दे सकती है। तो महिला के शरीर के अंदर जो जैविक बायो चेंजेस होते हैं, उन्हीं के अनुसार बताया जाता है। अब 9वें दिन आपको गर्भाधान संस्कार करना है। यह संस्कार करने से आप एकदम अच्छे मन से आपको बहुत ही अच्छी आयु की, बुद्धिमान और बहुत ही ऐश्वर्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। और आपको विचार भी अपने बहुत अच्छे रखने हैं। अब तीसरा, 11वें और 9वें दिन आपको पुत्री होएगी, वह बहुत अच्छी होगी। अब 11वें और 14वें दिन भी पुत्री आएगी, लेकिन वह पुत्री आपको गर्भाधान संस्कार नहीं करना है, क्योंकि ऐसी पुत्री ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो वह आपको नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि वह अधर्मी होएगी, चरित्रहीन होगी, पाप आचरण करने वाली होगी, तो शायद वह आपको बाद में दुख दे। इसीलिए 11वें और 13वें दिन आपको गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। अब आया 15वां दिन। 15वें दिन आपको बहुत ही सुंदर, सौभाग्यशाली राजकुमारी जैसी पुत्री की प्राप्ति होगी। यदि आप गर्भाधान संस्कार करते हैं, वह आपके कुल का नाम रोशन करेगी और बहुत ही अच्छी होगी, सर्वगुण संपन्न विद्वान होगी, तो बहुत अच्छी होगी। तो आपको सिर्फ 9वें और 15वें दिन 9वें दिन रजस्वला होने के 9वें दिन और 15वें दिन। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको गिनना कैसे है, लेकिन फिर भी यदि आपको वापस से मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि गिनना कैसे है आपको। जब महिला रजस्वला होती है, जैसे कि सोचिए वह 1 जनवरी को रजस्वला हुई, शाम को 5 बजे रजस्वला हुई, तो दूसरी 2 जनवरी को शाम को 5 बजे उनका एक दिन कहलाएगा और दूसरा दिन शुरू होगा। तो इस प्रकार ही आप गिने, और इस प्रकार आप 5वां, 7वां जैसी भी आपको पुत्र रत्न चाहिए, पुत्री रत्न चाहिए, वैसी ही संतान आपको मिलेगी। बस इसमें जैसे कि
बहुत से वो बताया गया है कि जैसे पूर्ण कौन सी आपको कौन से नाड़ी भी बताई गई है। जब दोनों नाड़ियाँ चलती हों, दोनों नाड़ी को आपको मालूम कैसे रहेगा? दोनों नाड़ी जब हम ऐसे 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 सांस लेंगे और ऐसे देखेंगे, यदि दोनों नॉस्ट्रिल से आपकी हवा आ जा रही है तो उस वक्त हमारे को गर्भाधान संस्कार नहीं करना है, वह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इस प्रकार आप बहुत ही ध्यान रखते हुए अपने पसंद से, अपनी पसंद की गुणवान, अपने को जैसी पसंद आए वैसी संतान आप मनचाही संतान आपको मिल सकती है। और एक वो भी जैसे हमारा पीरियड होता है, रजोदर्शन होता है, उसके बाद में जैसे कि 5 दिन के बाद में हम सिर धो लेते हैं, सिर धोते पूरे नहा लेते हैं, मतलब शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में कहा जाता है कि जैसे हम संतान की कामना करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जैसे आपने कोई बहुत अच्छी, जैसे आपको कृष्ण भगवान जैसा बेटा चाहिए तो आप गीता पढ़ें, कृष्ण भगवान का ध्यान करें उस दिन। तो उस दिन मतलब जब आपके रजस्वला होने का सिर धोया आपने, सिर धोने के बाद में सुबह पहले उसी दिन आप ऐसा ध्यान करें और फिर आपको गर्भाधान संस्कार में करेंगे तो आपको वैसी ही संतान प्राप्त होगी। बिल्कुल वैसी नहीं होगी तो वैसे गुण वाली तो ज़रूर ही होगी। इसी प्रकार आप पुत्री रत्न के लिए भी गर्भाधान संस्कार इस प्रकार कर सकते हैं और आप अपनी पुत्री रत्न या पुत्र रत्न जो भी आपको चाहिए उसको आप कर सकते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं उसके बारे में, उसके अनुसार ही हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है। जो साइंस अभी उसको क्रोमोसोम्स XY बताती है, लेकिन हमारे वेदों में उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हुआ है और वह दोनों मिलते हैं और दोनों सही ही होते हैं। साइंस ने तो बाद में खोजा है, लेकिन हमारे वेदों में तो हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत पहले ही इसको ढूंढ के रखा हुआ है। थैंक यू। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।